अपने स्थान पर शांत बैठे साधु जब कौवे से पूछते हैं तो कौवा सारी दुर्घटना को बारी बारी से बताने लगता है। कौवा कहता है, एक दिन की बात है, दो बंदर आपस में लड़ाई कर रहे थे और वो दोनों एक ही परिवार के थे। दोनों बंदर एक ही परिवार के सदस्य थे। इस बीच कौवा जाकर उसके झगड़ों के बीच में हामी भरने लगा। कौवा जाने अनजाने में दो बंदरों के बीच में बोलने लगा। तभी उसमें से एक बंदर उसे अच्छे से चिल्लाता है और उसे दूर भगाता है। कौवा यह बात जाकर सीधे मयूर जी को बताता है। वहाँ देखो, बंदर मामा अपनी पत्नी से लड़ रहे थे। मैंने यह कह दिया कि नारी तो सब पर भारी होती है, नारी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी उसकी पत्नी मुझे बहुत सुनाई और मैं वहाँ से फिर भाग निकला। तो मयूर कहती है, छोड़ो भाई साहब, किसी के बारे में क्यों बोलना। मायूस कौवा जाते जाते देखता है कि गिलहरी खाना चुराकर भाग रही थी। तभी वह जाकर यह बात चींटी रानी को जा कहता है। कौवे का बात सुन चींटी रानी गिलहरी से जाकर लड़ाई करने लगती है। लड़ाई के दौरान पता चलता है कि कौवा ने यह सब बात बताया था। गिलहरी अपने बच्चों को दाना खिलाने के लिए भोजन लेती है, पर वो चुरा कर नहीं खा रही थी, बल्कि अपने ही छिपाए दूसरे जगह से खाना बटोर रही थी। पर कौवा के कहने पर चींटी की लड़ाई हो जाती है। इस कौवे की वजह से चींटी और गिलहरी के बीच में दुश्मनी पैदा हो जाती है। कुछ देर बाद कौवा एक घर की छत पर बैठा होता है और तभी वह खिड़की से देखता है कि वहाँ घर में काम करने वाली महिला खाना चुराकर खा रही होती है। कौवा हमेशा दूसरों के बीच जाकर बस फालतू की बातें करता था, बिना सच जाने और सुने। जो मन में आता था वह कह देता था। एक दिन की बात है, जब हाथी राजा जंगल में घूम रहा होता है तो हाथी से जाकर कौवा कहता है, मैंने तो एक इंसान को यहाँ पे देखा है हाथी राजा, वह लकड़ी काटने के लिए आया था। अब तो वह धीरे धीरे पूरी जंगल को काट कर ले जाएगा। तुम सब जल्द ही जल्द इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। हाथी जाकर यह सारी बातें अपने दूसरे भाइयों से कहता है। तभी कौवा जब एक पोखर का पानी पीने के लिए उतरता है तब वह मछलियों से कहता है कि इस पानी में इतनी गंदगी है कि तुम सब जल्द ही जल्द मर जाओगी। इतनी छोटी सी नदी में अगर बारिश हुआ भी तो इस पोखर में वह पानी टिक नहीं पाएगा। इसलिए मछलियाँ रानी, जितना हो सके जितना दिन बचा है तुम खुशी से जी लो। बगल में बैठा हंस उसे कहता है, क्यों इन मछलियों को परेशान कर रहे हो, तुम इसे क्यों डरा रहे हो। तभी कौवा कहता है, तुम्हें तो और सतर्क हो जाना चाहिए, इस गंदगी का पानी कहीं तुम्हारे सफ़ेद रंग को मैला ना कर दे। कुछ दिनों के बाद उस जंगल में कई आवासी पक्षी आते हैं। वहाँ का मौसम और माहौल उन सबको इतना भाता है, पर कौवा सबको जाकर डराने लगता है और यह कहता है कि यह जंगल तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ का राजा और अन्य जानवर तुम्हें जीने नहीं देंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके कहीं और जाकर अपना जगह ढूंढ लो। कौवा हमेशा दूसरों के बीच घुसकर अपनी मत दिया करता था और हमेशा ऐसी बात किया करता था जिससे सामने वाले का मनोबल टूट जाए। कौवा हमेशा बुरी और बेमतलब का बात किया करता था। कोई भी उसे पसंद तो नहीं करते थे, पर फिर भी झेलना पड़ता था क्योंकि वो भी उसी जंगल में रहा करता था। कौवा हमेशा एक दूसरे को झगड़ा करने पर मजबूर कर देता था। इतना बोलता था कि उसकी बातें सुनकर कई पक्षी उस जंगल से भाग चुके थे। एक दिन की बात है, कौवा बड़े मज़े से बैठा होता है। तभी उसके घोंसले के बगल वाले कौवे के बच्चों को सांप खाने लगता है। कौवा जैसे तैसे करके सांप को भगा तो देता है, पर तभी उसके पड़ोसी कौवा आ जाती है और उसी को ही गलत समझने लगती है। इस बातुनी और मूर्ख कौवे के लाख समझाने पर भी उसका पड़ोसी कौवा यह मानने के लिए राज़ी नहीं होती है, क्योंकि यह इतना बोलता है कि कोई भी इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और यह हमेशा झूठ ही बोलता है। पर इस बार कौवा सही होता है। वह देखता है कि सच में कोई जहरीला सांप इसके पड़ोसी के बच्चे को खाने आया होता है और कौवा उसे भगा देता है। पर उसके पड़ोसी कौवे को लगता है कि यह बड़बोला और बातूनी कौवा उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। इस बार कौवा के लाख समझाने पर भी वह यह बात साबित नहीं कर पाता। सभी लोग उसे मिलकर उस कौवे को बहुत सुनाते हैं और उसे जंगल से निकलने के लिए कहते हैं। कौवा पहली बार अपने आंखों में आंसू लिए थोड़ी दूर उड़कर एक दूसरे पेड़ में जाकर मायूस बैठा होता है। तभी एक संत जो उसी पेड़ के नीचे ध्यान लगाए होते हैं कहते हैं, क्या हुआ, इतना बोलने वाला आज इतना चुप क्यों है? ज़रूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी।
कौवा सारी बातें बताने लगता है और कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, फिर भी मुझे ही गलत समझकर निकाल दिया, वो भी मेरे ही घर से। ना मेरे कोई दोस्त बचे हैं और न ही मुझे कोई दोस्ती करेगा, न ही मेरा परिवार को मुझ पर भरोसा है। अब आप ही बताएं संत, मैं क्या करूं? संत कहते हैं, जब ज़रूरत हो तभी बोलना चाहिए। हमेशा दूसरों के बारे में बुराई और इधर उधर की बातों में कुछ नहीं रखा है, पर तुम हमेशा दूसरों की ज़िंदगी में झांका करते थे। हमेशा बोले हो तो सिर्फ बुरा ही। ऐसी बातों का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर कहना है तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, लोगों के बारे में अच्छा बोलो। अगर कोई तुम्हारे सामने गलत करता है तो उसे ही जाकर कहो, ना कि किसी दूसरे को जाकर बताओ। पर कभी कभी सच जानकर भी चुप रहना पड़ता है। हमेशा बोलने से अपना ही नुकसान होता है। आज तुम जब सच कह रहे हो तब भी तुम पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम उस सबका भरोसा पहले से ही खो चुके हो। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत करो कि लोग तुम्हारे बोले गए शब्दों का दिल से इज्जत करें। अब जाओ, एक नई शुरुआत करो। अच्छा बोलो और अच्छा सोचो। एक स्वस्थ मन में ही ईश्वर का वास होता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कभी कभी ज़्यादा बोलने से हम अपनी ही बातों में फंस सकते हैं। इसलिए कम बोलें और सही समय में और सही लोगों के सामने ही बोला जाए। भला यही होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में झांकें और अपनी सोच को दूसरों के लिए अच्छा रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एक दूसरे को साथ लेकर चलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।